नमस्कार दोस्तों आज मैं जिगर सर के आपको जो भी सुपर बुलेट 4G नेपियर ग्रॉस है तो उसके उसमें डिटेल बताएंगे। जो लोग फिट के आधार पे भागते हैं कि 15 फीट का चारा होना चाहिए या 20 फीट का होना चाहिए, तो सर बताएंगे आपकी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और कैसा चारा खिलाना चाहिए और सर कैसा खिला रहे हैं और उनके पास में कौन सा अवेलेबल है और उसकी क्वालिटी क्या है, तो वो सारा सर समझाएंगे। सर आप एक्सप्लेन करें। हाय। अ, फिर से मैं जेके फार्मिंग एंड कैटल ब्रीडिंग से बोल रहा हूँ। मेरा नाम जिगर पटेल है। मैं गुजरात स्टेट से आनंद जिले से बोल रहा हूँ। मैं नवाखल विलेज में मेरा गांव आया हुआ है। मैं डेयरी फार्म में ब्रीडिंग में काम करता हूँ और हरे चारे में मेरा बड़ा काम है। और मेरे पास करीबन 350 एकड़ में ये 4G बुलेट सुपर नेपियर लगा हुआ है। हम इसके डंठल पूरे इंडिया में सेल करते हैं और इसका जो ग्रीन फोडर है वो हम लोकली गौशालाओं को सेल करते हैं। ये जी हमारा फोडर में काम है। जी जी और ये जो ग्रीन 4G बुलेट सुपर नेपियर है उसकी जो खासियत है, जी एक सबसे बड़ी बात ये है कि सूखा खिलाने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है, जी क्योंकि जी जो फाइबर का कंटेंट है उसमें ऑलरेडी इंक्लूड आ जाता है। ओके। और एक दूसरी बात बोलना चाहूँगा मैं इसके बारे में कि हाइट, कौन सी जी हाइट पे आप खिलाओ इसको, वो जी बहुत बड़ी बात है। हर कोई ऐसा ही बोलता है और हर कोई अभी नया नया आ रहा है कि भाई 10 फीट 15 फीट हो रहा है तो बहुत अच्छा चाह रहा है। नहीं है। इसकी कोई भी नेपियर की हाइट ले लो आप, 5 फीट 6 फीट 7 फीट, जी मैक्सिमम 7 फीट पे उसके ऊपर मत जाओ। जी 5 फीट पे 6 फीट पे खिलाओ, आपको अच्छे से अच्छी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी। जी और आपको पहले तो गाय फाइबर कम रहेगा तो गाय अच्छा खाएगी, एसएनएफ दूध का एसएनएफ बढ़ जाएगा आपका। जी सेकेंडरी आपका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, जी फैट परसेंटेज बढ़ जाएगा। ओके ये हमने हमारे फार्म पे अचीव ऐसा किया हुआ है। ओके। और हम हमारे फार्म पे यही हाइट पे खिलाते हैं और कितना खिलाते हैं वो कोई कंडीशन नहीं है। जी गाय को जितना खाना है उतना उसके सामने पड़ा रहता है, खाती रहती है पूरे दिन। जी जी। तो जैसा कि दोस्तों मैं सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और ये सर का सारा बुलेट 4G नेपियर ग्रॉस है। ये देखो अभी तैयार हो रहा है और अगले 15 दिन बाद ये बहुत बढ़िया अपने हाइट पे आ जाएगा। तो जो सर जितनी हाइट पे खिलाते हैं, सर ने आपको बताया हुआ है कि सर कितनी हाइट तक आपको खिलाना चाहिए और कैसा आपको तैयार करना है और कितना ग्रॉ आपको खिलाना है, प्रोटीन वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और आप इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। तो सर आप 4G बुलेट के साथ में आप फीड में और क्या कुछ देते हैं कि बस यही? नहीं नहीं, हाँ, हम सूखे पे कुछ नहीं देते। जी हाँ, ये जो ग्रीन फोडर है हमारा वो फूल जाता है। फुल मीन्स उसकी कोई लिमिट नहीं है। जी जी हम कोई वजन करके भी नहीं बोल पाता हूँ मैं। जी बस काटते हैं और उनको जितना खाना है उतना खाना दांत डालते हैं हम। जी जी कहने का मतलब जब तक गाय सेटिस्फाइड नहीं है तब तक खाती है वो, जी उसके सामने पड़ा रहता है। और जो फीड है, जी फीड में हम पूरी हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू है, एक पूरी हमारी कंसल्टेंसी एक टीम काम कर रही है इसके पीछे। जी जी काउ लैंग्वेज नाम का उनका ट्रेडमार्क है जी और वो टीम हमारे काम कर रही है। वो फीड मैनेजमेंट काम करती है। जी उसमें मक्का है, सोया है, रेपसीड है, जी कॉटन सीड्स है जी और मिनरल्स है, ओके एलएसपी एमसीपी, जी मीट, सॉल्ट, वो सब कुछ का रेशियो मिक्स होता है। जी जी लेकिन इसमें जो प्रोटीन अच्छा है ओके उसकी वजह से दाने की वैल्यू कम हो जाती है। ओके मीन्स कि जो आपकी प्रोटीन की जो जितने दाने से प्रोटीन लेना है ना, जी जी वो आपका सरबर होता है। मीन्स इसमें प्रोटीन कवर करते हैं हम और वहाँ से हमको प्रोटीन भी मिलता है, तो दाना हमारा महंगा नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप ये समझें कि जैसे सर बता रहे हैं कि प्रोटीन वैल्यू, तो सर का कहना ये है कि जैसे हम 10 किलो आपको नेपियर फीड जो करीब 15% 20% की वैल्यू रखता है, और आप पहले जैसे मान लो कि 15 किलो आप 10 किलो फीड खिला रहे हो, तो नेपियर खिलाने के बाद अगर प्रोटीन वाला वैल्यू वाला आप चारा खिलाएंगे तो उससे करीब आपका फीड आधा नियर अबाउट हो जाएगा। तो सर क्या जो मैं कह रहा हूँ ये ऐसा ही है कि? आधा तो आधा मीन्स, हाँ, आधा नहीं बोल सकते उसको। पर लीटर 400 से 500 ग्राम खिलाना है। जी लेकिन जो फीड अपनी फीड बनेगी ना, जी वो जी फीड का जो कंटेंट है जी वो कम हो जाएगा। ओके जैसे जो प्रोटीन उसमें, क्योंकि प्रोटीन इसमें से हम कंसिडर करते हैं, जी तो उसमें प्रोटीन की मात्रा, खर्चा जो उसमें है वो कम हो जाता है। ओके खिलाना तो हमको समझो कि 1 लीटर पे वो
400 से 500 ग्राम खिलाते हैं हम, जी, और जी। ऐसे ही होता है पूरी फार्मूला में। जी, जी। लेकिन फीड बनाने में जो नॉर्मल अगर प्रोटीन इसमें नहीं होता है तो हमको हाई प्रोटीन वैल्यू का फीड बनाना पड़ता है। जी, जी। तो वो हमको 30, 31, 32 रुपए तक जाता है। जी, जी। अभी इसकी वजह से मेरा फीड मेरे फार्म पे 26 से 24 रुपए में आता है। जी, वो भी पूरा मिनरल सब कुछ आके। तो जी। मेरे को वैसे ही एक किलो पे 4 से 5 रुपए का फायदा इसकी वजह से हो रहा है, जी। कि हरे चारे की वजह से हो रहा है। जी, जी। ओके, तो सर जैसे आप किसी को डंठल आप से मंगाना हो बुलेट 4G का, तो आप उनके लिए कैसे आप प्रोवाइड हो पाएगा? आपको कॉल कैसे कर सकते हैं और वो उनके पास कैसे पहुंच सकता है? आप थोड़ा सा बताएं। यस, मेरा नंबर है, आप 9687070777 जेके फार्मिंग एंड कैरल ब्रीडिंग से मेरा काम कर रहा है मैं। और ये पूरा 2 रुपये का एक डंठल हम सेल करते जी। हैं। हमारा मकसद है, हम सेल तो करता हूँ मैं, पैसा भी लेता हूँ मैं, लेकिन अकेला सेल का मतलब नहीं है। हम किसानों तक ये चीज़ जब तक नहीं पहुँचेगी ना, तब तक किसान मेरे हिसाब से हरे चारे में बेचारा रोता ही रहेगा। जी, जी। क्योंकि साल में ये अगर लगाने से ये फायदा है कि ये पूरे साल चलता है। जी, और हम दूसरी जो फसल कर रहे हैं, या ज्वार कर रहे हैं, या मक्का कर रहे हैं, या दूसरा जो भी हरा चारा कर रहे हैं, जी। वो साल में हमको 3-4 साल तो रुलाता ही है। जी, जी। जैसे मिलता नहीं हमको, जी। तो हमारा जानवर है वो तब हम सूखे पे डाल देते हैं। जी, जी। नॉर्मली मैंने ऐसा देखा हुआ है। जी, जी। तो बेसिकली ये चारे से पहले तो सब तक पहुंचेगा। जी। जैसे मैं हिमाचल, जम्मू, हर जगह में बेचता हूँ ये। जी, जी। और ऐसा भी नहीं कि मैं ऐसा ही कि मेरे मिनिमम क्वांटिटी इतनी लो तो मैं भेजूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। जी, जी। क्योंकि मेरा मकसद पैसा अकेला कमाना नहीं है इससे। जी। मकसद एक बहुत एक क्लियर है कि भाई पैसा तो मैं लूंगा क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ, जी। लेकिन किसान तक जब तक नहीं पहुंचेगा जी। तब तक उसके पास हरा चारा नहीं आएगा। और ओके। ये लगाने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी, खेत में जुताई बंद हो जाएगी, पूरे साल उनको हरा चारा मिलेगा। जी। और जो भी डेयरी फार्मिंग में काम करना चाहता है जी। उसके लिए हरे चारे की जो कमी की वजह से नहीं कर पाता है, जी। वो इजीली कर पाएगा और खर्चा भी कम हो जाएगा। जी। तो सर ये करीब 1 एकड़ में कितना लगता है? 1 एकड़ में आप 3 फीट बाय 1 फीट पे लगाओ जी। तो 14,700 डंठल लगते हैं। 14,700। और 3 फीट बाय 2 फीट पे लगाओ तो करीबन 8,000 से 9,000 के बीच में लगते हैं। जी, जी। लेकिन मेरी जब तक अभी हमारा रिसेंटली स्टडी है, हम 3 फीट बाय 1 फीट पे लगाते हैं। ओके। ये अभी जो हम प्लॉट देख रहे हैं, जी, जी। ये पूरा सैंपल है। जी। ये हमने 4 फीट बाय 4 फीट पे लगाया था। ओके। लेकिन इसमें देखो बीच में इसमें अपनी गैप देखो बीच में, जी। ये बीच में गैप अभी इतनी सारी छूट जाती है। जी, जी। और ये भी एक डंठल नहीं लगाया था हमने, 7 डंठल 10 डंठल लगाया था साथ में, जी, जी। जी। तब भी इतनी सारी हमारी गैप छूट जाती है। जी, जी। तो मेरा मानना है कि 3 फीट बाय 1 फीट पे लगाओ, क्योंकि बीच में गैप ना हो और दूसरी खरपतवार हो नहीं। जी, जी। तो उससे फायदा क्या होगा अपना, कि अपने को जो वॉल्यूम मिलेगा 1 एकड़ से, हम जो बोलते हैं 1 एकड़ से 200 टन या इतना माल निकलेगा, जी, तो जी। निकलेगा। लेकिन देखो हाइट पे मत काटो, हाँ, हाँ। 5-6 फीट पे काटो। जी। हाँ, वॉल्यूम काटने एक बार काटोगे तो वॉल्यूम कम आएगा, वजन जी। कम आएगा, लेकिन फायदा ये रहेगा कि आपका दूसरा जो रोटेशन है, जी, जी। एक बार काटने के बाद का दूसरा जो होगा वो 40 दिन में तैयार हो जाएगा। जी। 5 फीट का, 4 फीट का, तो फिर जी। से काटो। जी। सिर्फ काटने का ही टाइम जाएगा, जी, लेकिन जी। उससे फायदा होगा, एनिमल की हेल्थ पूरी चेंज हो जाएगी जी। और दूध में भी प्लस हो जाएगा आपका। ओके। ऐसे ना बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा। ओके, ओके। ठीक है सर। तो सर से आप डंठल मंगा सकते हैं और सर ने रेट भी बता दिया है कि 2 रुपये है। तो आप इंडिया में कहीं भी मंगा सकते हैं और सर का नंबर सर ने बताया हुआ है। तो सर एक बार फिर से नंबर अपना बता दें। और मेरा नंबर है 9687060777।